हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर का द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉलिनेशन। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, फ्लावरिंग प्लांट के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम लोगों ने सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है। ओके, जब स्पोर्स बन चुके यानी कि ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस थे। ओके, इसमें गैमेट्स बन चुके हैं। अब क्या होगा? अब पॉलिनेशन होगा। ओके, पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन होता है सिंपल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल्स। क्या होता है? देखिए, मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, सिंपल सी बात है। मेल पार्ट दैट इज पोलन ग्रेन एंड द फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल और कार्पेल कह सकते हैं हम लोग। सिंपल बात है। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शेड ऑफ एंथर। ओके, शेडिंग ऑफ एंथर, एंथर से ही आखिर पोलन ग्रेन निकलता है ना। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ओके, कार्पेल और पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन बस क्या है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक्चुअली में इस पॉलिनेशन में हम लोग दो तरह के टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन वो काफ़ी सिंपल वे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में जब प्लांट में कब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, कब होता है फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन? जब फ्लावर्स का सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि फ्लावर अपने अंदर ही दोनों पार्ट्स को कंटेन किए हुए हैं, या एक प्लांट का दोनों तरह का फ्लावर्स बेयर किए हुए हैं एक प्लांट। ठीक है, मतलब मेल फ्लावर भी एंड फीमेल फ्लावर भी। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में हमारा सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो क्या हो जाएगा? तब उसमें ऑलवेज बी द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्या है ये टर्म? इसे हम लोग आज डिटेल करते हैं थोड़ा और अच्छे से। हमारे एनसीईआरटी ने दिया है टर्म्स, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों टर्म्स को हम लोग अच्छे से करेंगे। टाइप्स कितने आ गए इसके? नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन and number 2 is cross pollination. ओके, दोनों में सिचुएशंस क्या है इसे हम लोग पहले जानेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर्स शुड बी ऑटोगैमी इन नेचर। ओके, फ्लावर्स जो होते हैं वो किस तरह के होंगे, उनमें किस तरह का पॉलिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी या गीटेनोगैमी। ठीक है, गीटेनोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन इंक्लूडेड 2 टर्म्स, दैट इज ऑटोगैमी और द अदर वन इज दैट इज हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, ये है गीटेनोगैमी। गीटेनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी एंड गीटेनोगैमी दोनों क्या टर्म्स है ये पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात तो इसका जो ऑटोगैमी प्लांट है, ऑटोगैमी जो टर्म है वो कब होगा? ऑटोगैमी, ये दोनों ही टर्म्स एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन, आपको समझ में आ रहा है टर्म? ऑटोगैमी एंड गीटेनोगैमी दोनों एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए क्या है दोनों में डिफरेंस। ऑटोगैमी शुड बी हेल्ड इन within the same flower. Okay, within the same flower autogamy can be done. लेकिन गीटेनोगैमी क्या होगा? गीटेनोगैमी डन इन द फ्लावर्स, सेम फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ओके, समझ में आया? तो क्या है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात कि ऑटोगैमी के टर्म में फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, इसमें क्या है? बाइसेक्सुअल
फ्लावर्स। क्लियर है? ऑटोगैमी के केस में क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर है जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट कंटेन किए हुए। इसे हम लोग स्ट्रक्चरली कर सकते हैं। देखिए एक फ्लावर है इस तरह से, ओके, इसी में हमारा द मेल पार्ट भी है और साथ ही साथ हमारा ये फीमेल पार्ट भी मौजूद है। तो यहाँ क्या हुआ, यही मेल पार्ट इस फीमेल पार्ट पर आके गिरेगा। ओके, ये जो मेल पोलन ग्रेन है ये इस फीमेल पार्ट पे आके गिरेगा। तो ये क्या हो रहा है, दिस पोलन ग्रेन शुड बी फॉल्स ऑन सेम on pistil of same flower, okay, on stigma of same flower, ओके। सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन भी है, सेम ही फ्लावर में उसका पिस्टिल भी है। तो क्या होगा, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम पिस्टिल पर स्टिग्मा पर आके फॉल ऑन करेगा। ओके, नेक्स्टली गीटोनोगैमी में क्या टर्म है हमारा, गीटोनोगैमी में है एक प्लांट है जिसमें 2 फ्लावर्स हैं। ओके, 2 फ्लावर्स हैं और दोनों फ्लावर्स कोई एक मतलब एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पर फॉल ऑफ करेगा। ओके, मान लेते हैं इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर गया। ओके, पोलन ग्रेन, ओके, और इसका स्टिग्मा, ओके, तो गया। लेकिन हुआ तो यहाँ सेल्फ ही, एक ही प्लांट में हुआ ये काम। ओके, ये हुआ क्या, ये हुआ एक ही फ्लावर में ये काम हुआ, एक ही प्लांट में ये काम हुआ, इसलिए इसे भी हम लोगों ने कहा द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्या कहा हम लोगों ने, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, इस केस में ऑटोगेमी के केस में मतलब सिचुएशन क्या है कि एक फ्लावर ही आपका बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। देयर इज अ नीड ऑफ बाइसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर। ओके, वो एक फ्लावर में ही पॉलिनेशन में बी पॉसिबल, लेकिन उसमें भी 2 टर्म्स आते हैं। ओके, उसमें भी 2 टर्म्स हमारे आते हैं, दैट इज एक होता है हमारा कैस्मोगेमस फ्लावर और एक होता है क्लाइस्टोगेमस फ्लावर। ओके, वो भी हम लोग करेंगे, अपने एनसीईआरटी को पूरा हम लोग क्लियरेंस करेंगे कि क्या है टर्म्स हमारा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द फ्लावर हैज़ टू बी बाइसेक्सुअल इन नेचर, होना एकदम ज़रूरी है ऑटोगेमी के लिए। बाइसेक्सुअल का मीनिंग ही है देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ पिस्टिल एंड ऑल्सो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ क्या, दैट इज पोलन ग्रेन, यानी कि एंथर, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों का होना इसमें ज़रूरी है। ओके, ऑटोगेमी में। तो जब ऐसा केस आता है तो क्या ये ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा, इसमें भी एक सिचुएशन का होना जरूरी है। क्या है वो सिचुएशन, वो सिचुएशन है कि एक ही टाइम पे दोनों का मैच्योर्ड होना जरूरी है। ओके, हमारे एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया है दैट इज सिंक्रोनी, एक वर्ड हमारे एनसीईआरटी ने दिया है दैट इज सिंक्रोनी, SYN क्रॉनी। क्या है ये सिंक्रोनी, सिंक्रोनी का मीनिंग है एक ही समय में दोनों का मैच्योर्ड होना। ओके, किसका, द मेल पार्ट, द पोलन ग्रेन्स का मैच्योर्ड होना और साथ ही साथ द फीमेल पार्ट दैट इज एग का मैच्योर्ड होना एक ही समय में होना चाहिए, तभी ये सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ओके, ऑटोगेमी पॉसिबल है। ऑटोगेमी शुड बी पॉसिबल इन द टाइम, एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनी। ओके, सिंक्रोनी। तो सिंक्रोनी जब होगा, जब दोनों पार्ट्स एक साथ मैच्योर्ड होंगे, तभी ये ऑटोगेमी पॉसिबल है। दूसरी बात, ये ऑटोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसका हमारे एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिया है। ओके, क्या एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डन करते हैं। दैट इज द एग्जांपल्स नेम्स आर, 3 फ्लावर्स का नाम दिया गया, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉर्नेलिना। एक है द वायोला, एक है द ऑक्जेलिस एंड एक है कॉर्नेलिना, कॉर्नेलिना। ठीक है, ये 3 नाम आपके एनसीईआरटी ने दिया, इसे आप लोगों को लर्न करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इनमें ऑटोगेमी देखने को मिलता है। अब देखिए कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऑटोगेमी के लिए जो स्पेशल हैं,
वो फ्लावर्स भी आपके दो तरह के होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं खुले टाइप ऑफ, ठीक है, जिनका जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो ओपन है, और एक होता है क्लोज टाइप ऑफ, ओके, क्लोज टाइप ऑफ, जिनका मेल एंड फीमेल पार्ट क्लोज्ड है, ओके। तो दो तरह के फ्लावर्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। नंबर 1 हम लोग करेंगे, नंबर 1 दैट इज कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस, ओके, एंड द अदर वन इज क्लाइस्टोगेमस, क्लाइस्टोगेमस, ओके। Number 2 is Cleistogamous. Casmogamous are the open type of flowers, okay. Cleistogamous are the open flowers और Cleistogamous are closed flowers, closed flowers, okay. तो क्या है दोनों में डिफरेंस? सिंपल सी बात, अगर कैस्मोगेमस फ्लावर्स होगा तो उसको तो कोई भी दूसरा पोलन ग्रेन भी आके फ्यूज कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है, ओके। तो इसमें देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कैस्मोगेमस के टर्म में देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बट इन द केस ऑफ क्लाइस्टोगेमस देयर विल बी नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ओके, ऑलवेज इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्लाइस्टोगेमस, इसे लर्न करने का तरीका CL, क्लाइस्टो, क्लोज्ड, ओके, CL से स्टार्ट होता है क्लाइस्टोगेमस, क्लोज्ड, क्लोज्ड टाइप ऑफ फ्लावर है जिसमें हमारा जो एंथर है एंड द स्टिग्मा जो है वो क्लोज टू ईच अदर है, दे आर मतलब बहुत पास हैं, ओके, साथ साथ में है, इसलिए उनका जब भी पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ ही होगा, कभी भी वो बाहर वालों से पॉलिनेट नहीं होंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं क्लाइस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस। नेक्स्टली हम लोग और क्या जानते हैं इसके बारे में, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे जो है ये ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्लाइस्टोगेमस के केस में ये केस हमारा ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी दूसरा पॉलिनेशन नहीं होगा, दैट इज क्रॉस होने का चांस ही नहीं है इसमें, ओके। तो इसलिए इसे हम लोग ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ओके। एकदम अच्छे से लर्न करना है आपको, इसे हम लोग ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्टली इसमें ये हमेशा से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही मौजूद होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही ये ऑटोगेमी टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स मौजूद होंगे, ओके। क्लियर है ये टर्म हमारा। नेक्स्टली इसमें हमेशा आपका जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो बेबी डेवलपमेंट होगा वो आइडेंटिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर आपका डेवलप कर रहा है, ओके, उसमें कोई दूसरा पॉलिनेशन नहीं हुआ, आहर बाहर का कोई इंक्लूशन उसमें नहीं है, तो यहाँ जो बेबी बनेगा वो आइडेंटिकल इन नेचर बनेगा। समझ में आया? जो फ्रूट हमारा बनेगा वो आइडेंटिकल इन नेचर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्टली हम लोग करेंगे द सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी को आपको मैंने पहले भी समझा दिया, दैट इज डन इन द सेम प्लांट बट विद इन द डिफरेंट फ्लावर्स, ओके, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। क्या है? डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ओके, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट में हो रहा है हमारा गीटोनोगैमी, इसलिए ये भी हमारा एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एवरी टाइम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, इसमें मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। बाहर से कोई और प्लांट का पॉलिनेशन अगर आ गया, पॉलिनेटर अगर आ गया लेकर के, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो जाए बाहर के पॉलिनेशन का, ओके। तो देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बट इन द मैक्सिमम केसेस देयर इज द सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। इसमें ज़्यादातर केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ओके। समझ में आया? तो इसमें भी चांसेस रहता है आइडेंटिकल कॉपीज बनने का, आइडेंटिकल कॉपीज बनने का इसमें भी चांसेस रहता है, सेम टू सेम फ्रूट बनने का चांसेस इसमें भी रहता है। द नेक्स्टली क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को किस तरह से करते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा क्या आता है, द मेन टर्म, द वन ही टर्म आता है दैट इज क्सेनोगेमी, ओके, क्सेनोगेमी, XENO गेमी, जो कि हमारे NCERT ने दिया है, ओके। क्सेनोगेमी, क्सेनोगेमी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको थोड़ा रब करती हूँ, गीटोनोगेमी। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा क्सेनोगेमी प्रोसेस होता है। ये क्या है, कैसा फ्लावर्स में ये होगा? सिंपल सी बात है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा, ओके। कैसे फ्लावर्स में होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा,
क्योंकि ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। यहाँ कहीं पर भी आपका ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि सिंपल सी बात है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होंगे। ओके, जनरली ये फ्लावर्स जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। और दूसरी बात, सेनोगेमी जो प्लांट्स हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, एक का मेल और दूसरे का फीमेल। ओके, क्या है, एक प्लांट बियर किए हुए है मेल पार्ट, दूसरा प्लांट बियर किए हुए है फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास जाएगा। ओके, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ हमारा पॉलिनेशन क्रॉस ही होता है एवरी टाइम, क्रॉस। तो इसे हम लोग कहते हैं द परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब आप लोग सोचिए कि परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एवरी टाइम यहाँ क्रॉस ही हो रहा है, मतलब कि एक पार्ट से दूसरे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ही जाना पड़ रहा है पॉलिनेटर को। ओके, तो इस केस में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या यहाँ आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, क्या यहाँ आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगे, जो बेबीज बनेंगे, जो फ्रूट ग्रोथ करेगा, क्या वो आइडेंटिकल बनेगा? नो, कभी भी नहीं। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाया जाएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा द मैक्सिमम वेरिएशन शोन ऑन, मैक्सिमम वेरिएशंस, मैक्सिमम वेरिएशंस किस में दिखाई देगा? इन द केस ऑफ सेनोगेमी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलवेज बी ऑकर्स द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि विद इन द फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम प्लांट, ये सब केस यहाँ आ ही नहीं रहा है, यहाँ हमेशा दूसरे प्लांट तक पहुँचना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ तो वेरिएशंस हो गया ना, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, वेरिएशंस आ जा रहा है, इसका गार्जियन कहीं और का, दूसरे वाले का गार्जियन कहीं और का। ठीक है, मेल कहीं और का, फीमेल कहीं और की, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो फ्रूट प्रोडक्शन तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है, तो वेरिएशंस में बी पॉसिबल, वेरिएशंस मैक्सिमम होता है इन द केस ऑफ सेनोगेमी, लेकिन यही वेरिएशंस मिनिमम, मतलब कि आइडेंटिकल कॉपीज बनने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है? दैट इज इन द ऑटोगेमी, इन द क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स एंड इन द गीटोनोगेमी। ठीक है, गीटोनोगेमी में भी आइडेंटिकल कॉपीज बनने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ओके, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि गीटोनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बाहर से पॉलिनेटर्स आके उसे पॉलिनेट कर सकते हैं, मे बी द पॉसिबिलिटी, बट मैक्सिमम विल बी द सेम, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही मैक्सिमम उसमें होता है गीटोनोगेमी में। ओके, तो ये था हमारा द पॉलिनेशन को लेकर के ऑल ओवर व्यू फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक सिलेबस। ओके, इससे ज़्यादा और कुछ भी पॉलिनेशन से रिलेटेड नहीं आता है। नेक्स्टली हम लोग करेंगे पॉलिनेशंस के बारे में कि मेन पॉलिनेटर्स कौन है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।